हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका समिंग, स्केलिंग, एवरेजिंग सर्किट को हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। और डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसका हम समिंग और सब्सट्रैक्ट जो सर्किट है या जो कंडीशन है उसको हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर को जो हम यूज़ करते हैं हम एज ए सब्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको समिंग, एवरेजिंग और स्केलिंग यूज़ करना है। तो वाइडली जो एप्लीकेशन बेस पर है तो वाइडली हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम एप्लीकेशन बेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में जब डिफरेंशियल मोड ऑफ एम्पलीफायर को डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट है विद नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक जो सर्किट है उसका सपोज रेजिस्टेंस दिस इज RF है और ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं। द पोटेंशियल एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल दिस इज माइनस V माइनस एंड जो सेकेंड टर्मिनल है दिस इज डिनोटेड बाय प्लस and this is called non-inverting terminal and the potential जो उसको डिफाइन करते हैं this is V plus। और जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पर पोटेंशियल आपका वोल्टेज है वो V नॉट है और ये वोल्टेज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल मोड है तो डिफरेंशियल मोड में हम दोनों सर्किट जो दोनों हमारे पास इनपुट्स हैं इन दोनों इनपुट्स पर हम जो सोर्स सिग्नल है तो सिग्नल हम अप्लाई करेंगे। तो सपोज हम इसमें फर्स्ट टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस के R1 रेजिस्टेंस के एक V2 सोर्स हम इसे अप्लाई करते हैं और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसमें अनदर रेजिस्टेंस के साथ R2 के साथ एक हम सोर्स अप्लाई करते हैं जिससे V1 और साथ में सीरीज रेजिस्टेंस होगा जिसे R3। ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहाँ पर मैंने इसको सीरीज रेजिस्टेंस इसलिए कहा क्योंकि जो भी करंट इधर से फ्लो होगी सोर्स से वो टोटली करंट जो R2 से फ्लो हो रही है वही करंट जो है R3 से फ्लो होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं है। क्योंकि जो बेस करंट होते हैं जो ऑपरेशन एम्पलीफायर में हम जो यूज़ करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो उसके जो बेस करंट होती है जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर या सेकेंड ट्रांजिस्टर की जो बेस करंट होगी वो बेसिकली 0 होती है, क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा तो बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस होगा दिस इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। लेकिन जो टर्मिनल करंट है ये ऑलवेज 0 होगी और ये टर्मिनल बेसिकली क्या है, बेस टर्मिनल है यदि हम ट्रांजिस्टर के सेंस में करें। तो टोटली आपकी करंट इसमें R2 और R3 आपकी क्या है इन सीरीज है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का डिफरेंशियल मोड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं फीडबैक है तो जो इनपुट जो टर्मिनल्स हैं इन इनपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज है V माइनस और V प्लस। तो जो हमारे पास कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट तो V माइनस एंड V प्लस आपके शॉर्ट सर्किटेड है। दैट मीन्स V माइनस और V प्लस ये दोनों टर्मिनल्स जो है सेम पोटेंशियल पर है और पोटेंशियल कितना है, एक का V माइनस एक का V प्लस है। दैट मीन्स V माइनस इज इक्वल टू V प्लस। ये हम ऑलरेडी हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट को इसके बिहाफ पर सॉल्व करना है। तो हमें V माइनस की वैल्यू चाहिए और V प्लस की वैल्यू चाहिए, जिन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप करके एक फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो V माइनस की जो वैल्यू है बेसिकली V माइनस इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है। और यदि हम इस सर्किट को देखें नॉन इन्वर्टिंग सर्किट के साथ फीडबैक के साथ आउटपुट को देखें तो सपोज यहाँ से कोई करंट I फ्लो हो तो वो करंट इस पॉइंट से, वो करंट बेसिकली इस पॉइंट से इनपुट करंट तो आपकी 0 है तो टोटल करंट किधर को फ्लो होगी एक फीडबैक सर्किट में। तो दैट मीन्स R1 रेजिस्टेंस में और RF रेजिस्टेंस में दोनों में सेम करंट फ्लो होगी। दैट मीन्स R1 और RF के आपके सीरीज में है तो आपके पास करंट फ्लो होगी और लास्ट में ये आपके आउटपुट टर्मिनल पर
और आउटपुट जो टर्मिनल है वो पोटेंशियल, यहाँ पर वी नॉट पोटेंशियल है, तो वी नॉट इज पोटेंशियल विद दिस आउटपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको इस सेंस में एक पूरा कंप्लीट लूप मिल जाता है। तो हम इस लूप के थ्रू V माइनस की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस लूप को यदि मैं इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करूं तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका, सपोज आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स V2 है, दिस इज V2, उसके बाद एक रेजिस्टेंस R1, फिर अनदर रेजिस्टेंस, दिस इज R2, दिस इज RF, और एक अनदर सोर्स V0 एंड दे आर द ग्राउंडेड। ये आपस में आपको ग्राउंड वैल्यू देंगे। और जो माइनस V है, तो सपोज ये पॉइंट है, माइनस V का पॉइंट ये है, तो माइनस V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड को ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी इनको कनेक्ट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली V माइनस पोटेंशियल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सपोज इस पॉइंट को मैं P पॉइंट कह लेता हूँ, P पॉइंट, तो इस P पॉइंट का जो वोल्टेज है वो V माइनस से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो P पॉइंट का जो पोटेंशियल V माइनस है ये किस चीज के कारण है, V2 इस सोर्स के कारण, V2 सोर्स के कारण और V0 सोर्स के कारण। तो यहाँ पर V माइनस की जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यूजिंग सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन थ्योरम से हम बेसिकली इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम दिस V माइनस इज इक्वल टू V2 डैश प्लस V0 डैश, V2 डैश प्लस V0 डैश। तो V2 डैश बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल है एट पॉइंट P का, पोटेंशियल एट P when V2 एक्टिव एंड V0 जो सोर्स है ये बेसिकली आपका शॉर्ट सर्किट या डीएक्टिव, ये आपका शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। तो एक को हम डीएक्टिवेट कर देंगे, एक को एक्टिव करेंगे। तो जब ये सोर्स एक्टिव होगा सर्किट में और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। तो इस सोर्स के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका V2 डैश है। नेक्स्ट, तो हम इस सर्किट को बना सकते हैं अगेन। तो दिस इज V2, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, दिस इज R1 एंड दिस इज RF। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं V2 डैश। तो ये बेसिकली V2 डैश जो पोटेंशियल है, सर्किट को यदि हम और ज्यादा डीपली देखें तो जो V2 डैश है ये बेसिकली RF के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो RF के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो बेसिकली V2 डैश है। और ये किसके कारण है, V2 के कारण। तो वोल्टेज डिवीजन रूल यदि हम इसमें अप्लाई करेंगे कि आपके पास सोर्स V2 है, दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है, तो किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, तो दिस V2 डैश इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस है इस लूप पे सर्किट में, वो है आपका R1 प्लस RF इनटू सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज दिस इज V2। तो V2 डैश की हमने कैलकुलेशन कर दी। वैसे हम क्या करेंगे, V0 डैश ये बेसिकली पोटेंशियल है at P when V not active, जो सेकंड सोर्स है वो एक्टिव है एंड जो फर्स्ट सोर्स है इस कंडीशन में V2 है इस सिचुएशन में, एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट। ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, इसी फिगर की हम यूज करें, इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इस सोर्स को हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। दिस इज V0। अब यहाँ पर तो ये पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P पर, ये डिफाइंड होगा V0 डैश। तो वैसे सिमिलर V0 डैश निकाल सकते हैं, V0 डैश इज इक्वल टू, और ये V0 डैश इसका पोटेंशियल है, बेसिकली R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही आपका V0 डैश है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ये किसके कारण है, V0 के कारण। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो पहले ये
रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है, R1 अपॉन R1 प्लस RF इनटू द सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज यहाँ पर क्या है, दिस इज V2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम A करेंगे, इक्वेशन नंबर A, दिस V2। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं V माइनस आपका हो जाएगा RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू V2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू V0। तो ये वैल्यूज हमने निकाल दी, V माइनस की हमने वैल्यूज में कैलकुलेट कर दी, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, V प्लस की वैल्यू निकालेंगे। तो V प्लस के लिए हम जो है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल की तरफ चलते हैं। तो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में ये आपके पास एक जो सोर्स है, आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है बेसिकली ये V1 है, और इसके साथ दो रेजिस्टेंस है और दोनों बेसिकली सीरीज में है। तो जो करंट बेसिकली फ्लो हो रही है, आपकी करंट जो लूप बन रहा है वो इस लूप में बन रहा है। तो हमें जो V प्लस की जो कैलकुलेशन मिलेगी, हमें बेसिकली इस लूप को कंसीडर करके मिलेगी। तो यदि मैं इस लूप को कंसीडर करूं इस वाले केस में, तो ये लूप कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो दिस इज V माइनस, दिस इज द V माइनस, आपका V माइनस आ गया, प्लस साथ में एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R2, और फिर सीरीज रेजिस्टेंस है, दिस इज R3, एंड दे आर ग्राउंडेड, दे आर ग्राउंडेड। और ये पोटेंशियल बेसिकली इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास V प्लस पोटेंशियल है, इस पॉइंट का V प्लस, ये पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये बेसिकली V प्लस जो पोटेंशियल है ये R3 के अक्रॉस है, और किसके कारण है, V1 के कारण है। तो हम इसमें लिख सकते हैं V प्लस इज इक्वल टू R3 है, तो वोल्टेज डीजल रूल के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस भी हमें वोल्टेज देखना है। तो वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस R3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R3 R2 इनटू द सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज यहाँ पर क्या है, दिस इज V1। तो ये हमारे पास हमने यहाँ से सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी आपकी V प्लस। तो अब इन दो वैल्यूज को हम पुट अप करेंगे, V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, इस कंसेप्ट के थ्रू वर्चुअल शॉर्ट जो कंसेप्ट है, वर्चुअल शॉर्ट जो कंडीशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, उस केस में V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, दैट इज ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले V माइनस की वैल्यू RF अपॉन R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू V2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू V0 इज इक्वल टू V प्लस, एंड V प्लस क्या आपके पास R3 अपॉन R2 प्लस R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू V1 इंटू दिस इज द V1। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हो गई इस केस में, और इसको हम यदि V0 के टर्म्स में लिखें तो V0 इज इक्वल टू R1 प्लस RF अपॉन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं R1 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू V1 माइनस RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू V2। ये बेसिक हमारे पास इक्वेशन आ गई, जो हमने डिफरेंशियल जो मोड कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, उसमें वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन को अप्लाई करके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो वोल्टेज अप्लाई है, इस सर्किट को सॉल्व करके हमने V2 और इनपुट आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच हमने ये इक्वेशन डिराइव, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली इस सर्किट का सर्किट एनालिसिस है कि जो सोर्स वोल्टेज है, जो इसके पैरामीटर्स हैं V0, V1, V2, R1, R2, R3 एंड RF, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज आपको इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसका समिंग एंड सबट्रैक्टर जो एप्लीकेशन है, तो किन किन पैरामीटर या किस कंडीशन में ये समिंग का वर्क करेगा और कब ये सबट्रैक्टर का वर्क करेगा।
R1 is equal to R2. This R1 is equal to R2 and R3 is equal to RF. जो R3 रेजिस्टेंस है इसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल मानते हैं। और प्रैक्टिकली भी जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करते हैं तो इस कंडीशन को हम बेसिकली ध्यान में रख के डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन है। तो इस कंडीशन के केस पर यदि हम V0 निकालेंगे तो V0 इज इक्वल टू V0 हम निकालते हैं तो V0 इज इक्वल टू R1 आपका R1 आ जाएगा प्लस RF अपॉन R1 इंटू R3 के ऊपर RF अपॉन R2 R1 प्लस R3 दैट मींस RF इंटू V1 माइनस RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू V2। ये इक्वेशन इस कंडीशन पर इस टाइप से हमें मिलेगी। तो इस इक्वेशन पर आप देख सकते हो इस टर्म्स को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो R1 प्लस RF, यदि हम इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो R1 प्लस RF ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे केस में। तो V0 इज इक्वल टू और RF दोनों कॉमन है तो RF भी आपको बाहर आएगा। RF अपॉन R1 इज इक्वल टू V माइनस V2। और यदि इस इक्वेशन को हम एनालिसिस करें जैसे हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग केस में हमने लिया था तो दिस इज ए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एंड दिस इज कॉल्ड AD। बेसिकली ये डिफरेंशियल मोड का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। जिसे हम AD इसे हम क्या करें डिनोट कर रहे हैं। और जो ये आपका टर्म है ये बेसिकली क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल। ये बेसिकली दो इनपुट सिग्नल का आपका क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर V1 से V2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब V1 से V2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो V1 से V2 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट में बेसिकली जो आउटपुट है, आउटपुट में हमें V1 और V2 का जो डिफरेंस है उसका एम्प्लीफिकेशन मिल रहा है विद एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो V1 और V2 का डिफरेंस हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है विद एम्प्लीफिकेशन फैक्टर RF अपॉन R1। और जिसको हम क्या कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या डिफरेंशियल मोड का है तो दिस इज डिफरेंशियल मोड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये चीज क्लियर होगी। तो दिस सर्किट एज इस इक्वेशन के बेस पर कह सकते हैं दिस डिफरेंशियल ऑप एम्प वर्किंग एज ए सबफैक्टर। ये दो सिग्नल को क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है और उनके उस सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ, एक डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ आपका एम्प्लीफाई कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंशियल मोड ऑफ एम्प्लीफायर एज ए सबफैक्टर। ये चीज आपको क्लियर होगी। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके पास आता है तो बेसिकली उसका गेन जो है दिस इज कॉल्ड VD। जैसे हमने CMRR रेशियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, तो बेसिकली AD अपॉन ACM का रेशियो है। तो वहां पर AD की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुटअप की थी RF अपॉन R1। तो बेसिकली ये RF अपॉन R1 AD की वैल्यू कहां से आती है, तो हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो तीन मोड हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल मोड है ऑपरेशन एम्पलीफायर के, तो इनके गेन आपको लास्ट 2 लेक्चर और इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यदि हम इन्वर्टिंग की बात करते हैं तो इन्वर्टिंग के केस में जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर या गेन आता है किसी को तो -RF अपॉन R1। यदि नॉन इन्वर्टिंग का केस है तो 1 + RF अपॉन R1। और यदि डिफरेंशियल की बात करें दिस इज RF अपॉन R1। तो इन तीन केस का हमें गेन भी हमें इन चीजें क्लियर हो गया है। और साथ में डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्किंग एज ए सबफैक्टर कैसे यूज होता है वो पर्टिकुलरली इसी कंडीशन के साथ। और यदि हम समिंग की बात करेंगे सेकंड केस कहते हैं तो इस वाले केस में आप इस इक्वेशन को देखो। तो यदि मैं इसको इक्वेशन को V1 और V2 जो है ये इन दो इनपुट सिग्नल में अप्लाई किया जा रहा है।
थोड़ा बेसिक चलते हैं, पीछे चलते हैं। जब हम किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग एंड पर कोई भी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट एंड पर आपको जो सिग्नल मिलेगा वो आउट ऑफ फेज मिलेगा। ये चीज की तरह होगी। और ये नॉन इन्वर्टिंग पर हम कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट फेज पर इसका जो पार्ट है वो आपको इन फेज मिलेगा। इसके कारण इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इस प्रॉपर्टी के कारण इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने डिफाइन किया है। तो आउटपुट जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये चीज क्लियर है? जो डेटा आउटपुट होगा, यदि सपोज क्या करें हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, हम जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसका मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट जो है सेम फेज में है। आउटपुट हमें दोनों इनपुट का आउट ऑफ फेज मिल रहा है, दोनों इनपुट का। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसी पर हम जो इनपुट सिग्नल देंगे वो सपोज हम सेम एम्पलीट्यूड का अपोजिट फेज में देंगे, इसके अपोजिट में देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अब जब हम दोनों इनपुट पर आउट ऑफ फेज में सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ये तो सेम फेज में आएगा बट ये क्या आएगा, इसके अपोजिट में आएगा। इसके अपोजिट दैट मींस ये फिर इस आउटपुट के फेज में आएगा, सेम फेज में आएगा। अब ये ऐड अप हो जाएगा, अभी क्या करेंगे ऐड अप। दैट मींस अब हमें कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, इफ इधर V2 जो है वो माइनस V2 रखते हैं। इस वाले केस में तो हमने दोनों सेम फेज में रखेंगे, इनपुट भी दोनों सेम फेज में। अब यदि हम दोनों इनपुट जो रख रहे हैं उनको आउट ऑफ फेज अप्लाई कर रहे हैं तो V2 इज इक्वल टू माइनस V2। तो उस केस में ये जो आपके पास इक्वेशन है इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू RF अपॉन R1 V1 माइनस V2 है, माइनस V2 and this is equal to RF upon R1 V1 plus V2 plus V2। अब इस इक्वेशन को यदि आप एक्सप्लेन करें तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है और ये बेसिकली दो जो इनपुट सिग्नल है उनका सम है। तो अब आउटपुट पर आपको दोनों इनपुट का सम का आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है विद ए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ। ये चीज आपको क्लियर होगी। इसी में यदि सपोज RF इज इक्वल टू R1, ये दोनों भी आपके सेम हो गए तो V2 इज V नॉट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये एक प्लेन सम हो जाएगा। दैट मींस इस कंडीशन के साथ कि R1 और RF भी आपके क्या है, सेम है। यदि हम ऐसे चूज करते हैं एम्पलीफायर, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसको ऐसे बनाते हैं जिसमें R1 और RF भी आपके सेम हो जाए, तो उस केस में जो सिंपल आउटपुट होगा, वो सिंपल इनपुट का सम होगा विदाउट एनी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। या हम कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर उस केस में आपका कर जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं RF और R1, ये जो RF है जो आपके जो ऑपरेशन एम्पलीफायर जो फीडबैक सर्किट है ये बेसिकली गेन को स्टेबलाइज करता है या गेन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर उसने गेन को RF को जो R1 करते हैं तो यहाँ पर गेन आपका यूनिट हो जाएगा, दिस इज 1 हो जाएगा। और जो डिफरेंशियल मोड है ये आपका प्लेन एक एडर बन जाएगा जहां पर आप दो सिग्नल को आउटपुट में सिंपल ऐड कर सकते हैं या उनका सम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर वर्किंग एज ए समिंग एम्पलीफायर। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, जिसमें हमने इसका समिंग और सब फैक्टर दोनों सर्किट के दोनों कंडीशन को हमने इसमें डिस्कस किया। और मेन जो यहाँ से रिजल्ट मिला डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू RF अपॉन RI। तो दैट मींस जो वाइडली यूज होने वाले ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो मोड हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड डिफरेंशियल मोड, इन तीनों के गेन हमने ऑब्टेन कर लिया और इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।